श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान शिव और माता पार्वती अपना आशीर्वाद आप सभी पर सदा बनाए रखें। हे प्रिय भक्तों, आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज सभी पापों को दूर करने वाला, जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्रदान करने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शुक्र प्रदोष व्रत है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत की कथा। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा में रहा करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा में रहा करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी। एक तरह से कहें तो उसे अपना ही पुत्र मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम सूचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत को अपने छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था। सूचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को अपने बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानते हुए समान रूप से दोनों पर अपनी ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का एक मंत्री था, वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नज़र थी, परंतु वह ब्राह्मण देव के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु के से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु सेना को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए महल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को नहीं बचा पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए चारों ओर ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सूचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपने पुत्रों की रक्षा के लिए जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कोई आसरा नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही सांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी सारी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा तुम पर बनी रहेगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दारिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा।
ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा बेटा शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को अपनी माता के पास लेकर पहुंच गया। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसलिए मैं यह धन नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और अपने पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना कहकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर में आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रव को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आई। गंधर्वराज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग श्रेष्ठ वर हो। गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और उपहार में हीरे मोती, सोना चांदी, हाथी घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन दिया। धर्मगुप्त ने गंधर्वराज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिवजी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य को पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष को करेगा तथा शिव जी का पूजन और अभिषेक करेगा, उसके उपरांत रात्रि में जागरण करेगा, वह कथा सुनेगा, महादेव जी उसके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में उसे अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव जी और माता पार्वती, कथा सुनने वाले सभी शुद्ध जनों की मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करिएगा। तो प्रेम से बोलिए, श्री शिव पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।